बताता है कि कौन हिंदू का है कौन मुस्लिम का है। मेरे फादर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, चाहे अपनी ज़िंदगी भी दे दे तो भी क्या। एक बेटा बाप को क्या दे सकता है, बाप को सब कुछ दे सकता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज गार्डन रीच के V22 में काउंसलर शम्स इकबाल अनिल की जानिब से वालिद मरहूम इकबाल मुन्ना की याद में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद थे बोरो 15 के चेयरमैन जनाब रंजीत सेल साहब, काउंसलर वार्ड नंबर 140 के अबू तारिक मुल्ला साहब, जनाब शम्स इकबाल साहब और दीगर समाजी कारकुनान। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सौ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है ब्लड डोनेट के लिए, लेकिन हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है। हम लोग सिर्फ 300 लोगों का ब्लड ले सकते हैं यहाँ पे ये कैंप में। तो ये देखकर बहुत खुशी हुआ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका जो ब्लड दे रहे हैं आप वो ज़ाया नहीं जा रहा है। अगर आप अपनी खून दे रहे हैं तो ये उन लोगों का काम आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल बोलता है कि नहीं आपके ब्लड की ज़रूरत है, तो उन लोगों को मदद मिलता है ये ब्लड से। आपके पापा ने क्या नसीहत दी है आपको जब उनकी ज़िंदगी थी, ये बताएं। देखिए, मेरे फादर ने हमेशा लोगों के सर्विस में अपनी ज़िंदगी को बिताया। उनका एक ही मोटिव था कि हमको सुबह से लेकर रात तक लोगों का मदद करना है, उनका काम करना है। उनका हम लोगों ने बचपन से यही देखा है उनको कि उन्होंने लोगों को मदद किया है और उनके साथ खड़े रहे उनकी तकलीफ़। तो ये सारी चीज़ ना उनसे ही मिला है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगा अभी आप ब्लड देने के लिए, मैं भी डोनेट करता हूँ यहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप में। तो ये जो ब्लड खुद का देना और इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक ब्लड कैंप करना, ये सब हम लोगों ने उनसे ही सीखा है। यहाँ पे कोई लालच का कोई चीज़ नहीं, और कोई भी किसी भी ब्लड कैंप में लोग अपना अगर ब्लड देते हैं तो उसका मुआवजा कोई दे नहीं सकता। खून का कीमत कोई नहीं अदा कर सकता है यार। किसी का भी खून का कीमत कोई गिफ्ट या कोई अटैची या कोई पैकेट्स वो हो ही नहीं सकता। जो अपने ब्लड देने आते हैं उनका मर्तबा मेरे नज़र में बहुत ऊपर है। और मैं गिफ्ट से ये बात नहीं बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि आप अपनी ब्लड से किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अगर कभी आपको ब्लड लगेगा तो हम अपने ब्लड देने से आपको कभी पीछे नहीं हटेंगे। खून तो खून होता है शम्स इकबाल साहब, लाल हिंदू हो या मुसलमानों का हो, खून एक ही रंग होता है। लेकिन आज जिस तरीके से मुल्क में एक सियासत चल रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या ब्लड डोनेशन के जरिए इस तरीके के प्रोग्राम्स के जरिए तमाम लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की भी जा रही है? दूसरी तरफ आप रजिस्ट्रेशन जाके देख लीजिए, अगर यहाँ 300 लोगों का ब्लड लिया जा रहा है तो उसमें 50 से ऊपर नॉन मुस्लिम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और नॉन मुस्लिम लोगों का खून होगा। तो ये खून बताता है कि कौन हिंदू का है कौन मुस्लिम का है। आप 5 पैकेट चेक करके देख लीजिए। 34 नंबर वार्ड का काउंसलर, वार्ड नंबर 134। मेरे वार्ड में कुछ भी अगर होता है तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ से हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होते। जब ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी ज़िंदगी बिना प्रॉब्लमेटिक का गुजरता नहीं है, चाहे वो आपका लाइफ हो, हमारा लाइफ हो, किसी का भी कॉमन सिविलियन का लाइफ हो। तो ज़िंदगी का नाम है एक प्रॉब्लम। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के प्रॉब्लम के बीच में खड़े रहें और हम लोग से जितना हो सके इस पद में रह के। मैं एक काउंसलर हूँ लेकिन उसके बियॉन्ड जाके मैंने लोगों का काम किया है, जो एक काउंसलर पद से बहुत ऊपर होता है। लेकिन आप वो होता है ना बात एक कि आप किसी पोस्ट से काम नहीं करते, काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हैं कुछ करने का तो सारी कोशिश एक हो जाती है वो कम मुकम्मल करने के लिए, तो वही हो जाता है। 141 हम काउंसलर समझ के कभी लोगों की मदद नहीं करते, हम काउंसलर के बियॉन्ड जाके लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश। टोटल 141 वार्ड है, लेकिन तमाम वार्ड के बनिस्बत देखा जाता है 134 नंबर वार्ड में बाकायदा अलग से मेडिकल के लिए टीम रखी गई है। स्वास्थ्य साथी हर तरह से जो इस लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके से उनको जो मेडिकल हेल्प दी जाए, इसको लेकर के क्या विजन रही है? इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों के सामने उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जिनके वजह से ये मुकम्मल हुआ आज ये हमारे पोर्ट के MLA फराद हकीम साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनका बहुत मदद है मेरे साथ।
अगर वो अपने मदद को मेरे साथ नहीं रखेंगे तो ये काम हम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आज जो भी हम हेल्थ के फैसिलिटीज़ लोगों को दे पा रहे हैं तमाम गार्डन रीच के लोगों को, तो इसका सारा सराहना जाता है, हम सारा क्रेडिट देंगे फरहाद हकीम साहब को हमारे कल रखिए। ऐसा है कि सभी टीएमसी के काउंसलर जितने हैं हमारे, सभी पार्टी के काउंसलर काम करते हैं। अब वो 100% करते हैं, कोई 90% करता है, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, तो सभी कोशिश करता है अपना 100% देने का, कौन कितना बेटर कर पाता है। लेकिन हमको लगता है कि टीएमसी करने वाले जितने भी काउंसलर हैं, हमारी पार्टी ये जो कार्ड दिया हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस का है, और जो भी अंडर तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर है सभी काम करते हैं, सभी इलाका में काम करते हैं। कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सब काम करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर सपोज़ करिए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आता है कि अगर उनका काम नहीं हो रहा है, तो मैं एक आदमी का नाम जानता हूँ, उनके पास जाने से सब हो जाएगा। उनका नाम फरहाद हकीम साहब है। अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, आपके काउंसलर से या किसी से, तो आप हमारे मेयर साहब से मिल लीजिए, फरहाद हकीम साहब से। मैं 2000% आपको कैसी है, अगर आप मेयर साहब बैठते हैं, आपका मेयर ऑफिस में आप चले जाइए, आप जाके विजिटर लिस्ट में अपना नाम लिखाइए, और विजिटर लिस्ट में नाम लिखाइए, मेयर साहब आपको खुद कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे। एवरी सैटरडे टॉक टू मेयर आता है, आप अपने उसमें बात कर सकते हैं। और हमारे पोर्ट विधानसभा के जितने लोग हैं, जितने भी काउंसलर हैं, मेयर साहब के अंडर आते हैं, एमएलए साहब के, सभी का एक्सेस 24/7 है मेयर साहब से। उनके अंडर में तो 9 काउंसलर आ रहे हैं, तो हम 9 काउंसलर को उन्होंने एक्सेस दे रखा है 24 घंटे। हम लोगों को कभी भी उनसे एक्सेस ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको रात में भी 2 बजे कॉल करते हैं, तो हम लोगों के पेशेंट को एडमिट कराते हैं। तो ये हम लोगों ने उनका काम किया। ब्लड डोनर यहाँ पे आप फादर को गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, आने वाले कल में आप अपने फादर के लिए यहाँ पे और क्या काम करें? देखिए, हम लोग उनके लिए जो कर रहे हैं, ये हम अकेले मेरा बस का बात नहीं है। मेरे फादर के जो ये आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली पूछिए हमने कुछ किया ही नहीं। ये उनका मोहब्बत जो बनाया हुआ है ना लोगों के साथ, ये उसका नतीजा है। मैं तो खुद, मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक गेस्ट हूँ। ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, ये सारा मामला, ये तमाम मेरे वार्ड के लोगों ने किया, और ये सारा क्रेडिट हम अपने वार्ड के लोगों को देंगे। और आप लोगों के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना कामयाब कैंप किया, और कैंप करके मेरे फादर की याद में, मेरे पापा के जो काम था उनको याद करते हुए, उनके मोहब्बत में इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना। मेरे फादर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, चाहे अपनी ज़िंदगी भी दे दे तो भी क्या। एक बेटा बाप को क्या दे सकता है? बाप को सब। मेरे फादर ने माँ बाप का कभी हक अदा नहीं हो क्या सकता। दिया आप जानती है? मेरे फादर ने मुझे क्या दिया है? लोगों का काम करना सीखा। मुझे लगता है ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ और हमको वो दे नहीं सकता, तो इसका रिटर्न हमको नहीं लगता है कि हम कुछ चुका पाएंगे। हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे, हमारे शहर के जो मेयर साहब और हमारे पोर्ट एरिया के एमएलए, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नींव रखा है। वो हॉस्पिटल आर.एन. टेगोर से हमारा टाइप हुआ है, तो मेयर साहब का टाइप कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 नंबर जो हम लोगों का यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे 3 बीघा ज़मीन है, उसमें आर.एन. टेगोर हॉस्पिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आर.एन. टेगोर हॉस्पिटल हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। मेयर साहब का आर.एन. टेगोर से ये बात हुआ है कि उनका अगर हॉस्पिटल बनेगा तो एक ही टाइप है कि 700 से आपको इलाज करें। लेकिन वहाँ तो केस चल रहा था जिस जमीन के बारे में आप बता रहे हैं नवाबों के साथ, वो केस सॉल्व हो गया, वो केस सॉल्व हो गया। तो ये जमीन क्या सरकार के हक में? टीवी में लीजिएगा। बोलिए ब्लड डोनेशन हर इंसानों पर कर्ज है जी, और ये फर्ज है और ये सूद है। इसी में तमाम औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवानों का फलाह बहबूद है। मुन्ना इकबाल जिंदाबाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हाजी परवेज़ साहब। आपको बता दूं कि शम्स इकबाल साहब के साथ सबसे पहले तो उनके वालिद मरहूम वालिद इकबाल साहब के साथ जिस तरीके से साए के जैसे हर वक्त उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते थे, आज उनके जो फर्जंद है शम्स इकबाल साहब, उनके साथ भी शाना बशाना इसी तरीके से खड़े रहते हैं, और हर अच्छे बुरे दौर पर, हर अच्छे बुरे वक्त में जो है हाजी परवेज़ साहब उनके साथ खड़े रहते हैं। आइए उनसे भी बातें करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले खैर मकदम है दी लोकल जर्नलिस्ट का। एक अजीम शख्सियत मरहूम मोहम्मद इकबाल उर्फ मुन्ना भाई साहब, उनके जाने के बाद कितना चैलेंजेस रहा तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, और आज जिस तरीके का जो प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि भाईजान को जो हम लोगों ने खो दिया, वो खला हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जो उनका सोच था वो सोच एक इनकलाबी सोच था।
वो सोच किसी पॉलिटिशियन का नहीं था, बल्कि वो सोच एक क्रांतिकारी का सोच था। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई कर करके टीएमसी की हुकूमत को यहाँ पर मजबूत करने का काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब उनके काम करने का जो तरीका था, वो काम करने का तरीका आवाम के साथ मिल करके काम करने का तरीका। वो घर में बैठ करके, अपने ऑफिस में बैठ करके आवाम को अपना काउंसलरशिप, या वो जब चेयरमैन थे तो वो अपने ऑफिस में बैठ कर काम करने से ज़्यादा वो महसूस करते थे कि हमको गली गली घूम करके लोगों का दुख दर्द पूछना है। ज़मीनी सतह पर काम करते थे, और एक उन्होंने ऐसा एक फ़िज़ा बनाया था कि उनके अपने इलाके में, अपने वार्ड में वो वन मैन लीडरशिप हो। उसके बाद जब शम्स इकबाल साहब आए, तो शम्स इकबाल साहब जब वो काउंसलर बने, तो शम्स इकबाल साहब के बारे में भी आपको एक बात हम बता दें कि शम्स इकबाल साहब अपने फादर से ही पूरे ट्रेनिंग में आए। उनका कोई ट्रेनर नहीं था। उनका ट्रेनर मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाईजान थे, और वो अपने बच्चे को ये ट्रेन करते थे कि लोगों की मदद करो, सियासत में आना नहीं आना बात की बात है। और शम्स इकबाल के लिए कभी वो सोच भी नहीं रखते थे कि वो सियासत में आएंगे, क्योंकि शम्स इकबाल साहब एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी। तो लेकिन शम्स इकबाल साहब को जो उन्होंने तरबियत दी लोगों की मदद करने की, शम्स इकबाल साहब का और उनके और भी जो दो बच्चे हैं, एक है सैफ इकबाल, उनकी एक बहन है सबा इकबाल, इन तीनों को जो जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग दी, ये ट्रेनिंग लोगों की मदद करने की थी। तो उसी ट्रेनिंग के बेयार पर भरपूर उतरते हुए शम्स इकबाल साहब आज लोगों का काम कर रहे हैं। और जो इस तरह से आज काम कर रहे हैं कि आज शम्स इकबाल साहब हर घर में गवर्नमेंट के लाए हुए स्कीम्स को पहुंचाने के लिए ऐलान नहीं करते हैं, बल्कि अपनी टीम के फ़र्द को और ख़ुद पर्सनली एक एक घर तक वो किस तरह से पहुंचे, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरा नंबर बात कि शम्स इकबाल साहब जो काम अपने हाथ में लेते हैं लोगों का, किसी भी तरह का मामला हो, मेडिकल फील्ड्स हो, मेडिकल इश्यूज़ हो या एजुकेशनल इश्यूज़ हो, ये उसको वो पूरा करते हैं और उसको महसूस करके, मतलब अपने दिल के गहराइयों से करते हैं, इमोशनली करते हैं, पॉलिटिकली नहीं करते, इमोशनली करते हैं। और ये देखिए तमाम चीज़ें तो करते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है और इस पर कोई नकार नहीं सकता कि शम्स इकबाल साहब का काम बोलता है। लेकिन उनके पीछे जो उनकी जो टीम रहती है, मजबूत टीम, परवेज़ साहब हैं, हफीज़ साहब है, जावेद साहब है, फिरोज़ साहब है, तमाम लोगों की जो एक, अब कह लें कि एक वॉल ऑफ चाइना वो जो खड़ी रहती है, उनका भी एक बड़ा रोल रहता है। और कितनी जिम्मेदारी रहती है आपके ऊपर, वो जिम्मेदारी को निभाना भी बहुत बड़ी बात रहती है। देखिए एक बात आपको बता दें कि जोहरी जो है ना, वो हीरे की परख करता है। तो ये जो पूरी अवाम है 134 की या गार्डनेज की अवाम है, वो जोहरी है, और शम्स इकबाल साहब एक हीरा है। जब हीरे से रोशनी निकलती है तो अगल बगल की चीज़ भी रोशन हो जाती है। तो जो अगल बगल चीज़ जो रोशन होती है, उसी रोशनी में कभी कहीं पे आपको परवेज़ मिल जाएंगे, कहीं हफीज़ साहब मिल जाएंगे, कहीं जावेद मिल जाएंगे, लेकिन जब तक कमांडर ठीक नहीं होगा, कोई प्यादा उसके लिए जंग नहीं कर सकता। तो यहाँ कमांडर जो है वो एक खड़ा कमांडर है हर जगह। तो वो जिस तरह से शम्स इकबाल साहब जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये पॉलिसीज़ टोटल उनकी है। हमारा काम जो वो पॉलिसीज़ वो बना करके देते हैं, हम उसको कैसे उसको एक्शन में तब्दील करें, ये शम्स इकबाल साहब की क़यादत में करते हैं। वो एक बेहतरीन क़यादत के मालिक हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें जो खुदादाद सलाहियत से नवाजा है कि कभी कभी हम लोग भी ज़्यादातर मामलात अब ऐसा हो गया है कि अब हम लोग भी उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, अपने नेक ख्वाहिशात और नेक्स्ट हमारे तमाम सवालों का जवाब देने। थैंक यू।